पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि VPN के एडवांटेज के बारे में बात करूंगा। VPN के क्या लाभ हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो में VPN के लाभ के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। VPN के बारे में क्या इसकी लाभ है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं 4 पॉइंट को देखूंगा। 4 तरीके के लाभ मैं इस VPN सर्विस के बारे में बताऊंगा। पहला नंबर जो है, ये पब्लिक कनेक्शन को सेफ एक्सेस करने में मदद करता है। बहुत बार हमें एक वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल सभी रेलवे स्टेशनों पर प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क है। आप कभी न कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, लेकिन ये ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। हम सभी को पता है कि प्राइवेट जो वाईफाई नेटवर्क हैं, जो पब्लिक प्लेस पर वाईफाई नेटवर्क लगे होते हैं, वो कभी भी पूरी तरह सेफ नहीं होते। तब ऐसे में एक VPN सर्विस की मदद से हम खुद की आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं और सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। ये थी पहली एडवांटेज। दूसरी क्या है, ये ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ा देती है। जब आप ऑनलाइन सेफ्टी की बात होती है तब ये आपके सुरक्षा को बढ़ाती है। इंटरनेट को VPN के माध्यम से ब्राउज करना सच में बहुत ही सिक्योर्ड होता है। ये आपके वेब डाटा को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी भाषा में कहें तब एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस और एक स्टैंडर्ड फायरवॉल के साथ साथ एक VPN होने से ये हमारी सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देती है। इसलिए हमें जब भी कोई प्राइवेट नेटवर्क या वाईफाई नेटवर्क की आवश्यकता हो तो VPN का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तीसरी पॉइंट जो लाभ की बात है, ये आपको कोई भी सोच को देखने में मदद करता है और कहीं से भी जियो रिस्ट्रिक्शन, जोग्राफिकल जो रिस्ट्रिक्शन वेबसाइट पर होती है ये हटा देती है। बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है, लेकिन ये होता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से बंद हो जाती है, ऐसा नहीं, लेकिन ये रहता है, फिर भी आपको देखने में मदद करता है। ऐसे में एक VPN आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जियो ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, अगर आप कोई ऐसे वेबसाइट है जो सिर्फ अपने ही देश में एक्सेस करने की अनुमति देता है और किसी भी कंट्री में इसको इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे वेबसाइट का इस्तेमाल आप VPN के ज़रिए कर सकते हैं। इनमें कोई वर्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बात वही है जो कि आपको रोक सके कोई भी सोच को देखने के लिए। ये थी हमारी तीसरी एडवांटेज। अब मैं बात करता हूँ चौथा लाभ जो VPN की है, वो इस प्रकार है। कुछ भी चीज़ एनिमेसली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन में क्यों न हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई वेबसाइट का इस्तेमाल करने से रोकता है, तब आप VPN सर्विस की मदद से उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं बेहिचक। अगर कोई ऐसी फाइल आपको डाउनलोड करनी है जो कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर ISP के बारे में आप जानते हैं, हम उसके कहते हैं जो हमें नेटवर्क प्रदान करती है, जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर इनके द्वारा कोई भी वेबसाइट से किसी भी वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के विषय में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो VPN की मदद से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी तक बताया कि VPN का लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। जाहिर सी बात है कि जब VPN की ये सारी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी। इसके नुकसान क्या है वो भी हमें देखनी चाहिए। सिर्फ किसी भी चीज़ की लाभ ही नहीं होती, उसकी नुकसान भी होती है। तो आज मैं दूसरी पहलू पर बात करता हूँ कि VPN के डिसएडवांटेज यानी हानियाँ क्या क्या है।
इस विषय पर भी मैं 4 हानियों के बारे में, VPN के 4 हानियों के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला जो है, ज़्यादातर रिलायबल VPNs फ्री नहीं होते। सबसे बड़ी समस्या यही है कि भी बहुत सारे VPN सॉफ्टवेयर तो उपलब्ध हैं, लेकिन जो बेहतरीन VPN सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ऐसे सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध नहीं होते हैं। वैसे तो आपको बहुत से फ्री VPN सर्विस मिल जाएंगे इस्तेमाल के लिए, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। ये एक समस्या है। जैसे कि डेली 2 GB या 5 GB उसके बाद आपको वो फ्री नहीं देती है। ऐसे में आपको एक पेड मंथली सब्सक्रिप्शन की भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो थोड़ी ये यहाँ पर VPN सर्विस के ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी जो इसकी हानियां हैं, आपको अच्छे से रिसर्च करने होगा कि गुड कंडीशन स्पीच के लिए एक VPN में अक्सर सभी नेटवर्क ट्रैफिक को इनक्रिप्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है जो कि इंटरनेट स्पीड को कम कर देती है। ये भी एक इसका हानियां है, डिसएडवांटेज है। इसलिए आप एक पेड VPN इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर स्पीड हासिल करने के लिए आपको पेड VPN सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। तीसरी जो इसकी हानियां हैं, सभी अवेलेबल VPNs को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे हैकर्स भी ऐसे VPN सॉफ्टवेयर को बनाते हैं जो इस चीज़ों के जाल में आपको फंसा सकते हैं। ये बात तो शायद आप जानते ही होंगे कि VPN IPS अक्सर यूनिक नहीं होते, यानी IP एड्रेस इसका कोई यूनिक एड्रेस नहीं होता है। इसे बहुत से लोगों के साथ शेयर किया गया होता है। ऐसे होने के कारण बहुत से सिक्योरिटी इशू जैसे कि IP एड्रेस ब्लैक लिस्टिंग और IP स्पूनिंग होने की संभावनाएं होती है। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप रिप्यूटेबल ट्रस्ट वर्दी VPNs का इस्तेमाल करें और इसके संदर्भ में काफ़ी रिसर्च करें इसे इस्तेमाल करने से पहले। चौथा और अंतिम जो इसकी डिसएडवांटेज हैं, हानियां हैं, वो इस प्रकार हैं। कभी कभी VPN ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वैसे कुछ VPN जहाँ सिंपल होते हैं वहीं कुछ से कम्प्लेक्स भी होते हैं। इसका मतलब कि बहुत ही VPN को सेटअप करने का प्रोसीड्यूर की कम्प्लेक्सन बहुत हाई होती है, जिससे कई यूजर इस्तेमाल करने में परहेज करते हैं। तो दोस्तों, आज ये थी आपकी VPN की लाभ और उनके कुछ हानियाँ। जहाँ पर किसी भी चीज़ की लाभ होती है, ये जाहिर सी बात है कि उसकी हानियाँ भी है।